नमस्ते साथियों, आईएएस वारिस में स्वागत करते हैं। जैसे कि लगातार आप लोग की मांग थी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, तो इसका अप्लाई करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल आपको दे के बताऊंगा कि इसका कितना बेनिफिट होता है। ठीक है। अ, जैसे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है ये क्या है, पहले समझ लीजिए। ये होता क्या है कि जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो और आप पीआरटी में भी एलिजिबल हो, टीजीटी में भी एलिजिबल हो, पीजीटी में भी एलिजिबल हो, 6 to 8 में भी, सब में एलिजिबल अगर हैं और सब में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है उसके तो सिलेक्शन अगर एक जगह हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि आप लेवल देख रहे हो पेपर का, पीआरटी का ही ज़्यादा लेवल है। ठीक है, तो हो सकता है उसकी तैयारी अच्छी है, तो हर सीट पे उसका सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। इससे मतलब क्या होता है कि एक आदमी है तो रहेगा तो एक ही सीट पे वो, लेकिन बाकी 2-3 सीटें जो खाली रह गई, एक सीट भी खाली रही, मानिए 6 to 8 में भी है वो और पीआरटी में भी, जूनियर में भी है, तो मानिए एक सीट तो खाली रह गया ना। कभी भी उसका पीआरटी 6 to 8 में होगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो 6 to 8 ज्वाइन करेगा। अगर पीजीटी में हो रहा है, टीजीटी में हो रहा है, 6 to 8 पीआरटी में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पीजीटी ज्वाइन करेगा। तो क्यों ना सबसे पहले एक प्रेफरेंस ही मांगा जाए आपसे कि सबसे पहले क्या करिए, आप अपना प्रेफरेंस दीजिए कि अगर जॉब होगा तो आप कौन सा जॉब लेना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है कि सब लोग पसंद करेगा ऊपर का, यानी कि पीजीटी, टीजीटी, 6 to 8 ऐसे जो आपको क्रम दिया जाएगा तो सबसे ऊपर वाला लोग सेलेक्ट करेगा। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि बाकी जो सीटें रह गई, जैसे कि एक जगह सबसे पहले डीवी कराना चाहिए किसका, सबसे पहले डीवी आयोग को कराना चाहिए पीजीटी का, क्योंकि सबसे अधिक कैंडिडेट जो है हर जगह जो सेलेक्ट हुए हैं, ऊपर वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा पहले आएंगे। मेरी बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद से टीजीटी का कराना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो पीजीटी में पहले ले लेंगे सीट, उसके बाद से टीजीटी वाले अगर सेलेक्ट रहेंगे पीजीटी वाले तो खाली कर देंगे सीट। फिर से मानिए टीजीटी में ले रहे हैं तो मानिए उनका सिलेक्शन 6 to 8 पीआरटी में हुआ है, तो सबसे पहले वो टीजीटी में चलेगा 9th-10th में, तो इधर वाला सीट वो खाली कर देंगे। लास्ट में फिर होगा आपका 6 to 8 का, तो 6 to 8 वाला जब होगा उस समय पीआरटी का भी होगा, इसके बाद पीआरटी का, तो 6 to 8 का होगा। मानिए किसी कैंडिडेट का 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ है, पीआरटी में भी, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो जब 6 to 8 का वेरिफिकेशन होगा डीबी और उसको सीट अलॉट किया जाएगा, तो 6 to 8 में अगर वो ले लेगा, पीआरटी में भी सिलेक्शन है, तो पीआरटी वाला सीट फिर खाली रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं पीछे के सीटों की वजह से आपको, आगे की सीटों का क्लियर होने की वजह से पीछे की सीटें क्या रह जाएंगी आपकी, इसमें आपकी सीटें जो है ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे, जिसके कारण आपको कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं हैं। और जो आप ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना कि इतना जाएगा उतना जाएगा, अगर मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, वन कैंडिडेट अगर वन सीट अगर रिजल्ट दिया जाता है तो लिख के रख लीजिए, कम से कम आपका 10 से 15 नंबर कट ऑफ कम हो जाएगा, 15 नंबर, क्योंकि जितने अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो हर सीट पे सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके सुना रहा हूँ, सुनिएगा मेरा एग्जांपल है कि दरोगा का एग्जाम हुआ था 22/13 दरोगा 2022-21 में। उस समय पता है उस आयोग ने, बीपीएसएससी आयोग को बहुत लोग भला बुरा कहा, लेकिन मुझे उसका ये रूल अच्छा लगा था। 2 एग्जाम उस समय हुए थे, एक आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का और एक आपका एग्जाम हुआ था आपको बिहार दरोगा 22/13 का। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले एक का वेरिफिकेशन उसने करा लिया, और जिन्होंने 22/13 दरोगा में फाइनल जिनका हो गया, उसको ईएसआई वाले में, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में बैठने ही नहीं दिया डीवी में, वो मतलब फिजिकल नहीं देने दिया, सुनिए, फिजिकल तक भी नहीं देना दिया उनको बाहर से। और ऐसा नहीं, गेट से मार मार के भी भगाया जा रहा था जो लोग गलती से आ जा रहे थे, हालांकि वो लोग सेलेक्टेड हैं। दूसरा बात कि उनसे ये भी पूछा जा रहा था कहीं बीपीएससी में तो आपका नहीं हुआ है, खैर बीपीएससी वाले नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग आता है जॉब गिनाने के लिए कि मेरा इसमें भी हुआ उसमें भी, उनको भी मार मार के भगाया जा रहा था। यहाँ तक भी पूछा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी तो जॉब आप नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं बीपीएसएससी आयोग यानी दरोगा के आयोग का ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो भले कैंडिडेट्स उसको गलत सोचे, लेकिन उसका मकसद यही था कि बिहार में जितने अधिक से अधिक जॉब हैं, या फिर जितने भी बिहार में ही नहीं, आपके जितने कैंडिडेट्स अप्लाई किए जा रहे हैं, तो एक कैंडिडेट का 2 जगह बहाली ना हो, क्योंकि इससे आयोग की भी परेशानी होगी। आयोग फिर अगली बार सीट निकालेगा, ज़्यादा सीट पर उसको एग्जाम दिलवाना पड़ेगा, उसका अपना खर्च आएगा, बहुत सारी तरीकाएँ होंगी, फिर पेपर लीक, ये वो बहुत सारे झंझट हो जाते हैं, उतना सुविधा करना बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, तो अब इसीलिए मेरे को लग रहा है कि बीपीएससी आयोग को भी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे काम करना चाहिए। बहुत सारे छात्र नेता जो है दिलीप कुमार जी हैं, इसके अलावा उनके साथ एक और है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो लोग भी इस पे काम किए हैं। ठीक है, तो उनके इस बात का सराहनीय मैं कदम कह सकता हूँ। तो इसको आयोग का एक बार आयोग को इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जब ऐसी हो रही है तो फिर अगली बार बहाली दिखाने की क्या आवश्यकता है भाई, इसी बहाली में सारे लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं करवा दे। तो मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा ये मुद्दा हो सकता है, और ये इससे प्रेफरेंस मांगिए कि प्रेफरेंस कैसे आपको चाहिए, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट अलॉट मांगते हैं नहीं, कहाँ का आपको जॉब चाहिए, उसके हिसाब से इसका भी प्रेफरेंस के हिसाब से काम करिए आप, क्या दिक्कत है। तो एक इसका पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार पेपर में भी आया था इसका, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पेपर कटिंग क्या था, एक बार देख लीजिए आप लोग भी। छोटा सा पेपर कटिंग आपको दिख रहा होगा, भले समझ में नहीं आया, मैं बता दे रहा हूँ। शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी
एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट। पहले भी बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड कर दी। इससे दीपांकर ने बताया कि लाखों अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च विद्यालय में शिक्षकों पदों पर होने की परीक्षा में, मतलब ये दीपांकर ये बताया है ना कि कई लोग जो है एक सीट पे ही क्या हो जा रहे हैं, कई रिजल्ट हो जा रहा है, जिसके कारण क्या परेशानी हो रही है। तो अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सारी सीट। तो वरीयता तो मांगता है, लेकिन वरीयता से आपको क्या हो जाता है, सीटें खाली रह जाती है। सिंपल सी बात है। इस बार भी देखिएगा, अगर ये अप्लाई नहीं होता है तो बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर ये अप्लाई हो जाता है तो मैं 15 से 20 मार्क्स भी रिजल्ट आपके TRE 1 वाले हाल हो जाएगा। TRE 1 वाला कि 48-50 ऐसे रिजल्ट हो जाएंगे इतना पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आयोग को इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और विचार इसलिए करने की आवश्यकता है कि आप अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट 5 कर रखे हो। बहुत सारे लोग 3 की बात करें, इस पर भी एक वीडियो में बनाओगे 5 है कि 3 है, ज़्यादा डरिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट भी सीमित कर रखे। अरे भाई, बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हो, PCS का, उसमें एज सीमित करके रखा गया है कि अगर आप जनरल है तो 37 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो, अगर OBC हो तो 40 एज तक दे सकते हो, ST/SC है तो 42 एज तक। इसमें कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। आयोग यही BPSC है। तो फिर PCS इतना हार्ड आपको लग रहा है, तो उसी तरह मेरे को लग रहा है कि TRE का पेपर भी आपका उतना लो लेवल का नहीं है PCS से। तो क्यों नहीं किसी बच्चा को, अगर अपना संसाधन लगा के वो BEd कर रहा है, DLEd कर रहा है, तो उस बच्चे को क्यों नहीं आप असीमित अटेम्प्ट दे रहे हो। आप एज निर्धारित कर दीजिए ना कि आपको इतने एज तक अटेम्प्ट देना है, 40 तक देना है, 45 तक, जो भी आपका है, 50 तक, 55-60 जो भी देना है आप एज दे दीजिए। लेकिन अगर नया कोई अभ्यर्थी है और अपना इतना संसाधन लगा के BEd DLEd कर रहा है, उतना पैसा घर वाले उतना उस पर खर्चा कर रहे हैं, उतना उम्मीद लगा के बैठा है, और बिहार में देखिए वैकेंसी ज़्यादा आ रही है, तो क्यों नहीं उसको असीमित अटेम्प्ट दिया जाए। तो आप लोग, कई लोग 5 अटेम्प्ट की बात कर रहे हो ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें असीमित अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया जाए अकॉर्डिंग टू PCS के हिसाब से। जैसे कि असीमित अटेम्प्ट रहता है, मेरे ख्याल से इसमें भी असीमित अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बात इसमें नहीं करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट में सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या आपका इस पर क्या राय है, क्योंकि बहुत लोग का इस पर कमेंट आ रहा था। तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन लगा कि नहीं, ये सच में मुद्दा है, इस पर मैंने गौर किया और इसके स्टडी किया, तो बात यही सामने निकल के आई है। ठीक है, इसकी मांगी भी चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं कमेंट्स में आके मेरे को बताइएगा कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं। सब लोग कमेंट करिए, क्योंकि वीडियो वायरल होना, देखिए अभी मैंने जो डाला था क्वेश्चन वाला वीडियो कि कितने पेपर कितने क्वेश्चन विवादित है, लगभग 50 के गया है। तो भाई वो वीडियो जो 50 के आप लेके जा सकते हो, तो इस वीडियो को क्यों नहीं 1 लाख लेके जा सकते हो। जितने वीडियो वायरल होंगे इस तरह के, उतना ही आयोग के पास सूचना पहुँचेगी। और चेयरमैन ये भी अच्छे हैं, जहाँ तक कि लगा कि चेयरमैन महोदय बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा तो हो सकता है कि विचार किया जा सकता है। बाकी मीडिया वाले भी बहुत लोग हैं, ठीक है, तो उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। तो इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और अधिक से अधिक लाइक भी करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी छात्र हित के बारे में हम बात करते हैं, और जो लोग आपकी मांगे होगी सब हम उस पर मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।